डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज आगे पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड ट्रायंगल्स में। आगे एंगल्स के बारे में कई प्रकार पढ़ चुके हैं और अब आगे जानेंगे कि ट्रायंगल्स कितने टाइप के हैं, ट्रायंगल क्या है, कैसे है और कहाँ से आया, कैसे बनाते हैं, नाम में क्या रखा है और काम को भी देखेंगे, यानी कि नाम इसका क्या है और इस कितने प्रकार के हैं उसके नाम से भी जान सकते हैं, है ना। जैसे कहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसको जान जाएंगे तुरंत कि इक्वल होने चाहिए सभी साइड। इक्विलेटरल मतलब इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि किस किस टाइप के ट्रायंगल होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पे। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में भी आगे जानेंगे इसके बाद, कि पहले जानते हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार का है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल है क्या। ट्राई एंगल शब्द को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। ट्राई मतलब तीन यानी कि थ्री, और एंगल मतलब कि कोण, यानी कि जिसमें तीन कोण हो। हिंदी में कहते त्रिकोण, लेकिन ये त्रिभुज हो गया क्योंकि इंडिया में त्रिभुज कहते होंगे पहले और फिर बाद में इंग्लिश वाले जब आएंगे तो इसे मिक्स कर दिए होंगे कि हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, तुम लोग त्रिभुज कहते हो। लेकिन शुद्ध हिंदी यदि निकाला जाए तो यहाँ पर त्रिकोण हो जाएगा, यानी कि तीन कोण हो, जैसे कहते हैं तिरंगा, तीन रंग वाला। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कोई त्रिभुज हम बना दिए, ट्रायंगल बना दिए। इसमें देखेंगे तीन यहाँ पर साइड से हैं, एक साइड, दूसरा और ये तीसरा साइड। ठीक, यहाँ पर तीन कोण हैं, एक, दो और तीन कोण हैं, और यहाँ पर तीन एंगल से मतलब, और यहाँ पर एक वर्टिसेस यहाँ पर है, एक दूसरा और एक तीसरा। वर्टिसेस मतलब कोना जो है ना, जो यहाँ पर किनारा रहता है, इसको शीर्ष कहते हैं हिंदी में, वर्टेक्स कहते हैं। तो तीन को क्या है, साइड्स हैं, तीन को भुजाएं हैं, ये साइड हो गई, एक दो तीन, और जो लाइनें हैं तीनों, है ना, जैसे चारों वाला पढ़ते हैं ना रेक्टेंगल, ऐसे। तो इसमें कितने साइड हैं, चार साइड्स हैं, एक दो तीन चार। कितने एंगल्स हैं, चार एंगल्स हैं, एक दो तीन चार। तो रेक्टेंगल में ऐसे रहता था, ये साइड इसके बराबर रहती थी। यहाँ पर तीन है, जरूरी नहीं तीनों बराबर ही हों, अभी उसको बांटेंगे कई प्रकार में। तो तीन को साइड रहे, तीन ठिका रहे, तीन को एंगल्स रहे, यानी कि कोण रहे, एंगल्स ये है। नंबर एक एंगल, नंबर दो, नंबर तीन। ठीक, ऐसे ही तीन को वर्टेक्स रहे। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ये किनारे, एक दो और तीन। ठीक, तो ये हो गया त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं वाला जो आकृति रहे, बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर, उसको कहेंगे ट्राई एंगल, जिसमें तीन एंगल्स भी हैं। अब यहाँ समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, कितने कितने प्रकार के हैं, है ना। टाइप्स ऑफ ट्राई एंगल्स कितने कितने प्रकार के हैं, तो तीन प्रकार के हैं, थ्री टाइप। कौन कौन से तीन प्रकार, कभी पढ़े होंगे जीवन में तो याद आ रहा होगा कि पहला होता है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहीं से शुरुआत करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जो इक्विलेटरल यानी सभी साइड्स इक्वल हों। जैसे एक ट्रायंगल ऐसे बना दें और कहें कि यह भी 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर और यह भी 2 सेंटीमीटर का है। कैसे बनाते हैं ट्रायंगल, तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये जो साइड है इसको खींच लेते हैं 2 सेंटीमीटर और उसके बाद 2 सेंटीमीटर नापते हैं, है ना, वहाँ पे स्केल ऐसे ले लेते हैं, जो प्रकार रहता है ऐसे खींचते हैं, यहाँ से नाप लेते हैं और इसको यहाँ से काटते हैं, फिर यहाँ से रख के इधर से भी काटते हैं, जहाँ कट करता है उसको मिला देते हैं इसमें। तो कितना दूरी लिए थे उसमें, जो प्रकार है कंपास है उसमें 2 सेंटीमीटर का ही लिए थे, इसीलिए 2 सेंटीमीटर कटेगा और 2 सेंटीमीटर का ऐसे बन जाएगा। बनाकर भी दिखाएंगे कभी आगे भविष्य में। तो यहाँ पर अभी समझिए कि ट्रायंगल क्या है, आपको बनाने के लिए नहीं कहेगा, सिर्फ ऐसे ही जैसे हाथ से खींच देते हैं ऐसे खींच देना और कह देना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज लगानी है लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एंगल से निकालना तो एंगल से निकल जाएगा, साइड निकालने साइड निकल जाएगा, कुछ भी पूछेगा पेरीमीटर पूछेगा तभी निकाल लेंगे, वो सब चीज़ें आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर बनाए हैं। इस टाइप के ट्रायंगल को हमेशा कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें एक प्रॉपर्टी और नोट करेंगे कि यह जो है, ये जो है एंगल्स, ये सभी जो कोण है ना, ये सभी 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के कोण सब में बराबर रहेंगे। 60 डिग्री फिक्स भी है कि 60 डिग्री के ही कोण होंगे। इक्विलेटरल में कितने डिग्री कोण होंगे, हर एक एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और साइड्स बदल सकते हैं, बड़ा बना दें ऐसे ट्रायंगल और कह दें 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, है ना। तो ये मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का होगा, ये 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का।
ठीक, तो इस तरह हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे सेकेंड टाइप का आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको बनाते हैं इसको मिटा करके। अब यहाँ दूसरे टाइप का आता है ट्रायंगल, सेकेंड टाइप है इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस यानी कि कोई दो साइड आपस में इक्वल रहें, कोई दो साइड ऐसे जैसे ट्रायंगल बनाएं, ठीक, ऐसे बना दिए और इसमें का ये दोनों साइड का है आपस में इक्वल है। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और इसको मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर रहा होगा। तो क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं, सिर्फ ये दोनों इक्वल हैं। और जब दो को बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है। कोई भी दो ठे हो सकती हैं, हो सकता है ऐसे बना दे टेढ़ा सा, है ना, अब कहें ये वाला साइड इसकी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये अलग है, सबसे अलग ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर का रहा होगा, ये 5 सेंटीमीटर, वैसे इतना पॉसिबल नहीं है, 15 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 16, इसको 15 माने हैं तो ये भी 16 मानते हैं, 16 सेंटीमीटर, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ट्रायंगल हो सकता है, तो इस टाइप के ट्रायंगल को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। टेढ़ा मेढ़ा जैसे बना दे, उल्टा सीधा, सब आइसोसेलेस रहेगा यदि कोई दो साइड इक्वल है तब, या दो एंगल इक्वल दे दिया तो उसके आमने सामने के साइड्स इक्वल होती है। इसका प्रूफ आगे बताएंगे क्यों होता है। ऐसे ये जो एंगल है ना, यदि यह यहाँ पर 30 डिग्री है तो यह भी 30 ही डिग्री होगा, ये अलग हो सकता है, लेकिन ये दोनों बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आमने सामने एक साइड बराबर है। इस 30 के सामने वाला भुजा ये है, साइड है, इस 30 के सामने वाला ये साइड है। तो जब एंगल बराबर है तो साइड इक्वल कह सकते हैं, और जब साइड इक्वल है तो एंगल बराबर है। दो को साइड इक्वल हैं, उनके सामने का जो एंगल होगा, ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने एंगल ये है, इसके सामने वाला एंगल ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये है प्रॉपर्टी इसका। और जैसे इक्विलेटरल में था, तीनों एंगल्स इक्वल थे, तीनों साइड इक्वल थे, इसमें नहीं है, इसमें दो को एंगल इक्वल रहेंगे और दो ठे साइड इक्वल रहेंगे। दो इक्वल एंगल्स प्लस दो इक्वल साइड्स, ये दो चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक। तो इस चीज़ को याद करना है, नोट कर लीजिए। आगे तीसरा टाइप है ट्रायंगल में, इसका नाम रखते हैं पहले, इसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? अभी पढ़े हैं कि तीनों साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस, तीनों साइड अलग अलग हो, है ना, एक एक घटते जा रहा है, इसमें तीनों अलग अलग रहें, कोई ऐसे बन जाए ऐसे ऐसे, ठीक। तो इस टाइप के ट्रायंगल को क्या कहेंगे? मान लेते हैं इसका साइड ये रहा होगा 3 सेंटीमीटर, 4 ले लेते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड की लंबाई देखेंगे, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 4 5 तीनों अलग अलग है। और जब अलग अलग रहते हैं सभी, ऑल साइड्स डिफरेंट, तो एंगल्स भी अलग अलग होंगे। और जब एंगल्स अलग अलग हैं तो यहाँ पर ये कैसा ट्रायंगल है? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे उसको। विषम बाहु त्रिभुज हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ना है अभी तो इसलिए यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 4 5 अलग अलग साइड है, यानी कि डिफरेंट साइड्स, ऑल डिफरेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स क्या हों? अलग अलग टाइप की हों, सब डिफरेंट है, 3 4 5। ऐसे कोई और बना दें, ऐसे कैसे भी खींच दें, 5 ले लिए इसको, अभी हम ऐसे ही खींच दे रहे हैं, 6 ले लिए, और इसको कह दें 7 सेंटीमीटर। तीनों की लेंथ अलग अलग है तो एंगल्स भी अलग अलग होंगे, और जब सभी चीज़ें एंगल्स भी अलग अलग हैं तो स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे उसको। इस टाइप के जो ट्रायंगल्स बनेंगे, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी में एक और बन जाता है, जैसे ये बना है ना, इसको और एगो नाम दे देते हैं। जब ये 90 डिग्री एगो कोई कोण हो जाता है तब कौन सा एंगल कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला राइट एंगल जब ट्रायंगल हो जाता है, यानी कि अलग अलग हैं, ठीक है, या सेम दो बराबर भी है, ठीक है, लेकिन यदि कोई 90 डिग्री बन रहा है
तो कई चीज़ें उसमें आती हैं। एरिया निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला क्या है, इसको भी बताएंगे आगे प्रूफ के साथ। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है सबसे, उसको भी बताएंगे प्रूफ के साथ कहाँ से आया है ना। क्योंकि प्रूफ जब आपको दिमाग में रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइप के यदि डीप में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कोई एगो साइड गायब कर दिया, कोई एगो एंगल गायब कर दिया, तो कैसे निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए आपको गहरा नॉलेज चाहिए उसके बारे में, उस क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसके प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे आया है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जब पढ़ाएंगे आगे, और उसके ट्रिपलेट जैसे आए हैं उसको भी बताएंगे। तो इन सब नाम को याद रखना है। कौन कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल में क्या है, सभी साइड सभी एंगल इक्वल। आइसोसेलेस में क्या है, दो गो साइड दो गो एंगल इक्वल, लेकिन आमने सामने के, ठीक, जो साइड इक्वल उसके सामने का एंगल आपस में इक्वल रहेंगे। और स्केलेन में सभी ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, सभी अलग अलग रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जो कहता है किसी ट्रायंगल के है तीनों कोणवा जोड़ देना 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको प्रूव करते हैं कि क्या है इसमें जादूगरी, तो प्रूव करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर शुरू होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल मतलब कोण का, सम मतलब जोड़, प्रॉपर्टी मतलब गुण, यानी कि ऐसा गुण कि सभी कोणों का जोड़ किसी चीज़ के बराबर हो जाए, है ना, या कोई अन्य वैल्यू दे, तो वो है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि कोई भी ट्रायंगल ले लें किसी भी टाइप का, इक्विलेटरल, बस ट्रायंगल रहना चाहिए, है ना, जैसे कहें कि कोई भी इंसान रहे लेकिन जिंदा आदमी चाहिए बस ऐसे, तो यहाँ पर वही है। तो ये जो है ऐसे ट्रायंगल कोई भी ले लें, चाहे साइड इक्वल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी हो, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, कोई भी ले लें, तो इन तीनों में इन ट्रायंगल्स में तीन गो कोण होंगे। ये कोण है, इसको एक नंबर नाम देते हैं, इसको दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों का जो जोड़ है ना, यानी कि एंगल एक, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3, एंगल बनाना बताया ऐसे, इन तीनों का जोड़ जो है 180 डिग्री आता है। लेकिन इसका प्रूफ क्या है, सबूत क्या है ना, कहेंगे सबूत दिखाइए कि आता ही है, ये तो हम थ्योरी दे दिए। अब देखिए इसको हम बढ़ा देते हैं अपने से, या नहीं बढ़ाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन समझाने के लिए, और ऊपर ये कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने से। क्यों करते हैं, प्रूफ करने के लिए। ये पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि कैसे 3 लाइन वाला हम लोग अपने से ड्रा करके लाइन, उसको एंगल्स को निकालते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको खींचिए ऐसा कि इसके पैरेलल रहे, इसका नाम दे देते हैं ABC। कोई ट्रायंगल था ऐसे 3 साइड वाला, और इसमें एंगल्स 1 2 3 थे। ये जो BC है, इसी के पैरेलल ऊपर खींच दिए L लाइन, है ना, कौन सी लाइन, L, इसी के पैरेलल है, L पैरेलल टू BC, ठीक। अब हमको प्रूफ करना है ये चीज़, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ऐसे प्रूफ करना है। लेकिन प्रूफ ऐसे करते हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी प्रूव्ड है, जो चीज़ ऑलरेडी जानते हैं, उसका यूज करके करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और लीनियर पेयर वाला, है ना, तो उसको यूज करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे देखते हैं। ये है एंगल 2, ये लाइन कर रहे हैं इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये लाइन है ऐसे, ये L मान लेते हैं अभी के लिए, और यहाँ पर ऐसे एक लाइन काट रही है, A है, ये वाली लाइन नहीं है, A से B तक, ये एंगल 2 है, यह कितना एंगल होगा, यहाँ से ये एंगल, ये इसके बराबर होगा, एंगल 2 ही होगा। कौन सा प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे 2 लाइन है, इसके बीच का एंगल आपस में तिरछा ऐसे बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर आ गया, एंगल 2। ठीक इसी तरह ये लाइन ऐसे काट रही है ऐसे यहीं से, तो ये कोण 3 है, तो इधर वाला भी कोण भी क्या होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये 3 है तो ये भी क्या हो गया, एंगल 3। अब इसको देखना है, यहाँ पे ये एक सीधा लाइन है L, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ऐसे देखेंगे तो एक लाइन बन रहा है, और ऐसे एंगल यहीं पर 2 है, कुछ पार्ट 1 है, कुछ पार्ट 3 है, तीनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। तो क्योंकि एक सीधी लाइन बना रहे हैं, और जब सीधी लाइन बना तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 180 डिग्री होता है, एक पूरी लाइन जब खिंचाती है उस पर जो एंगल बनता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। लिखेंगे कैसे, लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पे और इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर L ले लेते हैं, और इसको
के और एल, के एल नाम दे देते हैं। के एल जो है बी सी के पैरेलल है, के एल नाम दे देते ताकि इस एंगल को नाम लिखने में आसानी रहे। अब यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी जो है, बी पर जो एंगल बना था है ना इस ट्रायंगल में, ये बराबर होगा एंगल के ए बी के, एंगल के ए बी के, यानी कि ये जो एंगल बी पर जो बना था, क्योंकि था तो ये ट्रायंगल ही, तो बी एंगल नाम दे सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर है, और ये जो एंगल बी है ये एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 लिख दिए। ठीक, ऐसे ही आगे क्यों है, यहाँ पर लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम AIA लिख दिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका फुल फॉर्म दिमाग में रखना है। और यहाँ पर आगे एंगल 3 है, तो ये भी क्या होगा एंगल 3, तो एंगल C इक्वल टू आया एंगल यहाँ पर LA, कैसे नाम लिखते हैं LAC, LAC का फुल फॉर्म कभी पढ़े हैं, LAC नाम सुने हैं कि नहीं। LAC मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में बॉर्डर है उसको नाम देते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर नाम पढ़ना है LAC एंगल है ये, तो LAC ये एंगल, ये भी एंगल 3 होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस प्रॉपर्टी से। 2 चीज़ एंगल मिल गए। अब तीसरा कहेंगे कि ये जो है ना एक सीधा लाइन बना रहे थे, यहाँ पर कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहता है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक, इतना प्रॉपर्टी जब लगा देंगे तो 1 2 3 बराबर 180 डिग्री आया, तो कहेंगे हम तो इस एंगल को कह रहे हैं, नहीं ये एंगल भाई इसी के ना बराबर है। बात कहाँ शुरू किए थे, बात वहीं शुरू किए थे जहाँ से ख़त्म हो रही है, यहाँ पर 1 और 2 और 3 शुरुआत में तो यही थे, वो तो हम अपने से कंस्ट्रक्ट करके प्रूफ करने के लिए आए हैं। तो रियल में क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या आया 180 डिग्री। तो यही है इसका प्रूफ। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल्स का सम। तो याद रखेंगे प्रूफ ऐसे ही है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है तो उसको बताते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में, जैसे आगे और क्वेश्चंस लगवाएंगे, लेकिन अभी बस इतना। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, ये मान लेते हैं दिया है हमको 60 डिग्री और ये दे दिए हैं यहाँ पर ये 70 डिग्री है ना 70, तो ये कितना होगा, इसको मान लेते हैं x। तो कैसे बताएंगे, इसका नहीं पता है, लेकिन ये 60 है ये 70 है, ये कितना होगा, x का वैल्यू पूछे तो कैसे बताएंगे। हम जानते हैं तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है। तो सीधे अप्लाई कर देंगे, कहेंगे 60 है ये 70 है, ये कितना रहे 180 हो जाए, तो 60 और 70 जोड़ देते हैं, 60 और 70 तो 130 आएगा, 60 और 70 130। किसकी कमी है 180 बनने में, वही x का वैल्यू है। तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस 130, यानी कि 180 में से 130 यदि घटा दें तो पता चल जाएगा किसकी कमी है। 8 में 3 गया 5, 50 डिग्री। x बराबर क्या आएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री यही एंगल होगा। ऐसे ही लगाना रहेगा और क्वेश्चंस लगवाएंगे, इसको मिटा करके लगा ही देते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों 2 प्रकार के हैं, लेकिन लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ही। यहाँ पर समझना है कि फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:4:5 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे छोटा वाला एंगल निकालना है। रेशियो में दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाए हैं, कुछ याद आया नहीं तो अब याद करते हैं। यदि रेशियो में जब भी दे दे एंगल्स को, या पैसे को बांटना है कुछ भी, तो उसमें x का गुणा कर लीजिए अपने से। जैसे 3:5 रेशियो में है, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना रहा होगा 3x, दूसरा वाला 4x, तीसरा वाला 5x। क्योंकि रेशियो कहाँ से आया है, किसी चीज़ को काटे हैं जब वैल्यूज को, तो छोटा होकर यही चीज़ आया रेशियो में। तो एंगल्स कुछ रहे होंगे 60 70 जो भी, उसको काटने के बाद मान लीजिए 10 से काटे तो 6 7 8 ऐसे कुछ आया होगा। तो हमको नहीं पता क्या क्या थे, लेकिन काटने के बाद 3 4 5 मिलते हैं और उनको रेशियो में रख दिए। अब हम उसको मानेंगे कि किससे काटे थे, वो x रहा होगा, यानी कि जिसका भाग दिए थे, तो इसीलिए अपने से x का गुणा कर देते हैं। मतलब ये प्रूफ समझा रहे थे, करना क्या है ये देखिए। तो x का अपने से गुणा करेंगे, एंगल्स मिल जाएंगे, एक को 3x, एक को 4x, एक को 5x। लेकिन ये नहीं चाहिए हमको, एंगल्स की वैल्यू में चाहिए, x नहीं चाहिए। तो 3x हम जानते हैं 3x 4x और 5x, 3x प्लस 4x प्लस 5x,
तीनों का जोड़ क्या होगा, तीनों एंगल्स का जोड़। अब ये एंगल्स हो गए हैं 180 180 डिग्री, होगा कि नहीं। डिग्री लिखना जरूरी नहीं है हर जगह, सिर्फ लगाने से मतलब है। अभी 4 3 7 7 5 12x बराबर 180, ठीक। 12 गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा भाग, x बराबर 180/12। 12 जब भी 180 में भाग देगा कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। एक याद कर लेना है, ये कई बार आएगा, 12 कम 12 15 ही है, कट गया। x बराबर है 15। यह एंगल नहीं है, हमको एंगल निकालना था सभी एंगल्स, या नहीं, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल्स। तो सबसे छोटा वाला एंगल, सबसे छोटा एंगल कब मिलेगा, जब 15 का गुणा सबसे छोटा वाले में करें। तो 15 यहाँ पर देखिए 3x है ना, तो 3x में क्या है, मतलब 3 गुणे x, और x का वैल्यू आया 15, 15 तिया 45। यही सबसे स्मॉलेस्ट है 45 डिग्री, यही है स्मॉलेस्ट 45 डिग्री। इसमें करेंगे 15 चौका 60, कभी कभी पूछ देता है सभी एंगल से निकालिए, तो 60 डिग्री हो गया। ये कितना होगा, 15 बचे 75, तीनों जोड़ देंगे 180 मिलेगा। तो ऐसे लगाना है क्वेश्चन को, ऐसे ही फाइंड एंगल ए एंड बी, ये आपके लिए है सरप्राइज गिफ्ट। तो इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।